हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर सेशन ऑफ डीप इनटू डेवऑप्स। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर द DWC। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बाकी इंटरव्यू से, क्योंकि ये जो मेरा इंटरव्यू था ये वॉक इन ड्राइव से हुआ था। इससे पहले जितने भी मैंने इंटरव्यूज एक्सपीरियंस दिए थे उसमें मोस्ट ऑफ ऑल वो ऑनलाइन ही थे, जिसकी या तो टेक्निकल ऑनलाइन था। इन्फोसिस के लिए जो मैंने दिया उसमें एक विजिट था मेरा नागपुर में, जो कि मेरा ऑलरेडी कुछ पिछले वीडियो में बताया हुआ है। बट दिस इज समथिंग जो टोटली एक वॉक इन प्रोसेस के थ्रू मेरा हुआ था। क्या बेनिफिट होती है अगर आप एक वॉक इन इंटरव्यूज अटेंड करते हैं अपने, अगर आपके लोकेशंस में वो हो रही है, क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपको इनवाइट आती है, और स्टेप बाय स्टेप कितना टाइम लग जाता है इसमें, और फिजिकल इंटरव्यू देने में सामने टू फेस और वर्चुअल इंटरव्यू देने में क्या क्या डिफरेंसेस होती है, ये सब आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बताऊंगा एंड ऑल्सो मैंने फिर से वही तरीके से प्रोसेस को लिखा हुआ है। इस बार जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जब भी मैं इंटरव्यू सीरीज लेके आता हूँ तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो किस एक्सपीरियंस लेवल में था और कितना टाइम लिया, क्या टाइम ड्यूरेशन था, कुछ लोकेशन के लिए हुआ, क्या कंपनीज थी, कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपके सामने फ्रेम करके लाया हुआ है। एंड इसमें आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मोर अपॉन वॉक इन इंटरव्यू का इस सीरीज को लेके आने का मेरा ये इस पर्पस था, क्योंकि अभी कपल ऑफ वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो टाटा के बहुत सारे वॉक इन इंटरव्यू हो रहे हैं, जिसको मेरे को लिंक्डइन में कई सारे पोस्ट देखने को मिल गए हैं। एंड ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी वो शेयर कर दिया हूँ। मोर अपॉन अगर आपको देखना है तो ये आप देख सकते हैं। ये लिंक्डइन से ही मेरे को पता चल रहा है। तो वॉक इन ड्राइव हो रही है, आप देख सकते हैं। ये पुणे लोकेशंस के लिए है। आपके हैदराबाद लोकेशन के लिए यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वॉक इन। बैंगलोर लोकेशन के लिए है। तो पुणे लोकेशन में तो हम मुझे डेवलपर के रूल्स दिख रहे हैं, बट यहाँ पे आपको, जहाँ पे आपको डेवऑप्स का मिल रहा है, एज्योर में मिल रहा है मोर अपॉन। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप बैंगलोर में हैं, अगर आपके पास 5 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के रेंज में अगर आप लाइक करते हैं तो आप यहाँ जाके इसको, अगर आपको स्विच का अगर आप देख रहे हैं तो आप इसमें इनका है टीसीएस के उसमें। और हैदराबाद भी बहुत सारे ऑलरेडी हो रहे हैं, उसके भी मैंने रखे हुए हैं। तो अगर मैं हैदराबाद वाले तो आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में भी लोकेशन है, तो बैंगलोर में भी हो रहा है। हैदराबाद में भी डेवऑप्स इंजीनियर विद पाइथन 10 to 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यानी सीनियर लेवल की उसके लिए हो रही है। ये जो हो रहा है ये बैंगलोर में हो रहा है। यहाँ पे एज्योर है, ये 5 to 10 के एक्सपीरियंस के लिए है। यहाँ पे बैंगलोर में तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। एंड और भी डोमेन्स के लिए हो रही है। अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड है, पुणे में देख सकते हैं तो डेटा इंजीनियर हो गया। पुणे में भी डेवऑप्स के लिए नहीं निकली है। इस तरीके से वॉक-इन्स का आपको पता चलता है। देख सकते हैं 4 साल के एक्सपीरियंस वाले भी कई जगह एलिजिबल हो जाते हैं। 5 to 10 तो मोस्टली हर जगह हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि कहाँ-कहाँ वॉक-इन हो रही है और आप इसको अप्लाई करते हैं। आपको कॉल भी आते हैं। जैसे ये वॉक-इन है, इसमें आप अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद फिर आपको मेल आता है। आपको वॉक-इन के लिए जो इनवाइट है वो आता है और फिर आप वहाँ जाके अटेंड करते हैं। कुछ मेल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधा वहाँ विज़िट करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपको एंट्री मिलती है। सर हर कंपनी की अपनी अलग-अलग पॉलिसीज़ होती हैं। मैंने तो टीसीएस का इंटरव्यू दिया, बट मेरा तो ऑनलाइन हुआ था। ओके? तो फिर अपना ऐसा है, मैंने जो अपना सीरीज़ लाया है वो है पीडब्ल्यूसी इंडिया का, जो कि मेरा फर्स्ट और अभी तक का एक ही वॉक-इन ड्राइव है जो मैंने अटेंड किया हुआ है। उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑफलाइन था, वॉक इन इंटरव्यू था। अब मेरा खुद का जो ऑफ़िस का बेस लोकेशन है वो पुणे में है, तो मैं उसमें पुणे में ही था। एंड मैंने नौकरी में जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा था, नौकरी पोर्टल से ही मैंने इसे अप्लाई किया। एंड पीडब्ल्यूसी का प्रोसेस शायद आप लोग ने अगर अप्लाई भी किया होगा, तो पीडब्ल्यूसी में मोस्टली ये होता है कि आप जब इसे नौकरी में अप्लाई करते हैं, 2 टाइप के अप्लाई होती है। एक वो आपको कंपनी के साइट में लेके चल देता है पोर्टल में, और एक डायरेक्टली भी अप्लाई होती है। तो दोनों में और मैंने ऑब्ज़र्व किया था नौकरी में। तो वहाँ पे मैंने नॉर्मल जो अप्लाई किया था वो मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था। नॉर्मल अप्लाई करो तो आपको एक ब्रैकेट आता है जिसमें आपको पीडब्ल्यूसी में ये एक्स्ट्रा जो मैं देखता हूँ, आपके साथ एक्सपीरियंस तो पूछता ही पूछता है कि आप आने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं, और ऑल दोज़ नोटिस पीरियड क्या है। बट पीडब्ल्यूसी वाले आपके 10th 12th ग्रेजुएशंस, कॉलेज एंड ऑल दोज़ डिटेल माँगते हैं। आपका ईयर गैप और ये सब को बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट ये सब डिटेल्स अगर जब भी आप नौकरी के प्लेटफ़ॉर्म से अगर पीडब्ल्यूसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 10th 12th के डिटेल्स, आप किस ईयर में पास आउट हुए, कोई ईयर गैप तो नहीं है, एंड फिर ग्रेजुएशन की परसेंटेज, कॉलेज एंड ऑल दोज़ आपको फिल करना होता है। वो साइड में जो पॉपअप्स आते हैं उसमें, एंड देन आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है। वही मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको कॉल आएगा अगेन, दैट्स अ सिमिलर प्रोसेस जो हर एक कंपनी में होती है। मेरे को भी कॉल आया। कॉल आके इट्स समथिंग लाइक
ट्यूसडे वीक के ट्यूसडे में मेरे को कॉल आया एचआर से कि देयर इज़ अ वॉक इन इंटरव्यू बीइंग शेड्यूल्ड इन द पुणे कैंपस, पुणे की यारवाड़ा ये एक जगह है, वहाँ पे पीडब्ल्यूसी का ऑफिस है, बट ये फुल फ्लेज ऑफिस नहीं है जो मैंने ऑब्जर्व किया। इट्स जस्ट उसमें एक फ्लोर है जो जो आईटी का ऑफिस होता है मेन, उसमें एक फ्लोर इन्होंने हायर लिया हुआ है, वहीं पे मेरा हम लोग को भी बुलाए गए। यरवाड़ा कैंपस में बुलाए थे, पुणे महाराष्ट्र में ये पड़ता है, तो उस समय मैं पुणे में ही था, तो ये बुलाए एंड सीटीसी नोटिस से पहले ये सब डिस्कस हुआ। रिलोकेशन के लिए पूछा कि ये जो प्रोजेक्ट्स है माइट भी ये आपको रिलोकेट करना पड़ सकता है, ऑल्दो इंटरव्यू आपके पुणे में होंगे, बट ये अगर आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर आप रिलोकेशन होंगे तो आप ईजिली रिलोकेशन के लिए वो कर सकते हैं, या आपको इश्यू है रिलोकेट करने में अपने आप को, तो ये समय तो हम ये बोल देता था बैचलर, हम उतने कंसर्न नहीं करते। एंड देन उसके बाद उन्होंने हर एक वेरीफाई किया कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, क्यों, मतलब द रीज़न उन्होंने पूछा कि रीज़न फॉर द चेंज, क्यों आप चेंज कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चंस पूछने के बाद एक कैंपस विजिट का मेल मेरे को आगे जब ये कॉल कंप्लीट हुआ तो मेरे जो मेल आईडी में उन्होंने एक मेल भेजा जिसमें मेरे को एक्नॉलेज करना था, उसमें ये पूरे डिटेल्स थे कि वॉक इन इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल होंगे, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या मुझे करना है एंड ऑल दोस्तों। इस तरीके से मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग हुआ। मेल में आपका ये आईडी था जिसमें मेरे आईडी थे, एक आईडी वाईडी लिखे और उसके अलावा मेरे को एक एप्लीकेशन फॉर्म था प्रीरिक्विजिट में, उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करना था जिसमें मुझे एंड टू एंड डिटेल्स डालने थे। ये उन्होंने ऐसा लिखा था कि कैंपस विजिट से पहले तक मुझे पूरा डिटेल्स जो है 100% अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से एचआर स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है। ये बाकी कंपनी में भी सेम ही होता है, यही सब डिस्कशन होती हैं एचआर से एंड इतने के बाद या तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, जैसे ये वॉक इन था तो उनको कैंपस विजिट के लिए मेल आ गया। पीडब्ल्यूसी में एक चीज़ है कि आप घर कोई वहाँ नहीं जा सकते, जैसे आप वहाँ गए और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस नहीं होता। यू नीड टू गेट अ व्हाट आई कैन से स्क्रीन आउट के बाद आपके पास इनवाइट होना चाहिए कैंपस में विजिट करने के लिए। सो दिस इज समथिंग दैट इज प्रीरिक्विजिट। सो ये ध्यान में रखते चलिए, अब नौकरी है या लिंक्डइन में आपको अलग से दिखता है कि वॉक इन ड्राइव चल रही हैं तो आप उसमें डेफिनेटली अप्लाई कीजिए अगर आप इस सिटी में अगर वो हो रहा है तो। वेन्यू तो मैंने बता दिया ये पुणे महाराष्ट्र में था। उसके बाद जब हम पहुंचे सैटरडे का डे था, इट वाज समथिंग ऑफ फॉर ऑल द नॉर्मल कैंडिडेट्स जो वर्किंग करते, तो ऑफिस का जो इन्वायरमेंट था खाली खाली सा था, इवेंट कैफेटेरियाज एंड ऑल दोस भी बंद थे। सैटरडे का दिन था एंड ऑलमोस्ट 250 प्लस कैंडिडेट्स आए थे। आई डिडंट काउंट द एग्जैक्ट बट मुझे क्राउड देख के लगा कि 250 प्लस कैंडिडेट्स है, लेकिन वन थिंग दैट शुड बी नोटेड इज सम 250 कैंडिडेट्स अलग अलग एक्सपीरियंस के भी थे और अलग अलग डोमेन के भी थे। इट्स नॉट समथिंग कि 250 प्लस कैंडिडेट्स क्लाउड डोमेन के थे या कोई पर्टिकुलर सेम डोमेन के थे, अलग अलग फील्ड के थे, कोई डेवलपिंग में था, कोई टेस्टिंग में था, कोई क्यूए में था, कोई स्क्रम में था, अलग अलग डोमेन से जो भी ओपनिंग्स आई थी वो लोग वहाँ पहुँचे हुए थे उस तरीके से। ओके, सो ये थी फर्स्ट राउंड। उसके बाद वहाँ हम पहुँचे एट द डोर, वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ हैं ऑल दोस्त उन्होंने मेल चेक किया, एक आईडी हमको टेम्परेरी प्रोवाइड किया, उस हिसाब से कुछ प्रोटोकॉल से साइन वाइन हुआ, चेकिंग टाइम वाइन हमने एंट्री की एक रजिस्ट्रेशन में और हम उस कैंपस में विजिट कर गए। मोर अपॉन जब हम घुसे तो हमको क्यू में बैठा दिया गया, एचआर ने सबका नाम कॉल किया, उस हिसाब से आई नॉट श्योर उनके पास एक एक्सेल में ओपन था सबका नाम्स एंड डिटेल्स एंड ऑल दोस, तो बोले कि एक वन बाय वन हम कॉल करेंगे एंड यू वी नीड टू गो टू द कैबिन, जिस कैबिन में थे हम लोग को पहले फिल्टर आउट किया गया कौन किस डोमेन में है और उस डोमेन के हिसाब से हमको सेपरेटली सिटिंग अरेंजमेंट की गई। क्लाउड वालों को अलग था, डेवलपिंग में अलग था, आरएम टीम के लिए अलग था, तो अलग अलग टीम को ऐसे सेपरेट आउट किए, तो जो क्राउड थी वो थोड़ी सी सेपरेट हो गई। सैटरडे का डे था तो जो क्यूबिकल्स थे वैसे भी वो सब खाली थे, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू चालू हुआ, मेरे को केबिन में दिया गया, तो एक मिड एक्सपीरियंस लेवल के पर्सन थे, आई थिंक सेम और अपॉन 7 टू 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रेंज था उनका। वही एक पर्सन थे जो केबिन में बैठे हुए थे, सीम्स टू बी यंग और ज़्यादा कुछ एज के नहीं थे, और उनसे ही मेरी डिस्कशन हुई। मेरा जो टाइम मिला था वो 11:30 AM टू 12 नून, आधे घंटे का था, क्योंकि मेरे बाद भी बाकी लोग का इंटरव्यू था, तो एकदम ये टाइम के फिक्स ले रहे थे, जिस टाइम में मिला था उस तरीके से वो ले रहे थे। मेरे पहले एक दो लोग 2-3 लोग जा चुके थे। ये ऑफलाइन था, इन पर्सन था, तो मेरा पहला टेक्निकल व्यू इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, आधे घंटे की थी तो ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं पूछ पाए, क्योंकि ऑनलाइन में बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ऑफलाइन अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्वेश्चंस तो आपको ऐसे भी यहाँ वहाँ से मिल ही जाएंगे, सब जगह लिंक्डइन से मिल जाएंगे, चैट जीपीटी से मिल जाएगी, बट मेन चीज़ ये है कि अगर आप कभी पर्सनल इंटरव्यू देने जा रहे हैं ऑफलाइन, क्योंकि हमको ऑनलाइन इंटरव्यू देने की आदत लगी हुई है, अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर्सनैलिटी जो जिस तरीके से अपनी बिल्डअप करके जा रहे हैं, अच्छी ड्रेसिंग सेंस हो गए, अच्छा लुक हो गया, एक प्रोफेशनल रिज्म अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके ऑफलाइन इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। तो इट्स नॉट समथिंग कि आप बहुत कैजुअल लुक में आ गए
सिंस लाइक कोई आपको एक प्रोफेशनल गेटअप में, एक प्रोफेशनल लुक में अगर आप आते हैं, ऑल्दो आपका टेक्निकल कितना स्ट्रांग है वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, बट मोर अपॉन आपका पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वहाँ वेटेज रखता है कि जिस इंटरव्यू फेज़ में अगर आप एंट्री ले रहे हैं। तो ऑफलाइन में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, बी लिटिल प्रोफेशनल और अपने आप एक डेकोरम मेंटेन करने की कोशिश कीजिए एंड लगना चाहिए कि आप अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप एक सिंसियर और जेन्युइन कैंडिडेट हैं जो फर्दर ग्रोथ के लिए, मार्केट एक्सप्लोर के लिए अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। ओके? इसका ध्यान रखिए, ऑफलाइन में हमेशा अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके फ्रेशन अप होके अच्छे से वहाँ इंटरव्यू अटेंड कीजिए, ठीक है? ओके, सो उसके बाद स्टार्ट होता है तो कोर टेक्निकल असेसमेंट है। जो भी क्वेश्चन मेरे को ध्यान में थे मैंने नोट डाउन किया हुआ था अपने कॉपी में, जिसमें मैं हमेशा करता हूँ ताकि वीडियो बना सकूँ। तो उसमें जो कोर टेक्निकल असेसमेंट में उन्होंने मेरे को जो बेसिक सा स्टार्टिंग पूछा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो उन्होंने पूछा। इसमें मैंने एक अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव यू वर्क्ड ऑन इन योर ऑर्गनाइजेशन, कि आप क्या-क्या प्रोजेक्ट्स में हैं, बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में हैं, फाइनेंस में हैं, माइक्रो सर्विसेज़ से किस-किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए हुए हैं, ऐसे करके। तो हमने बताया ये जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स था, मेरा एक 3 ईयर एप्लीकेशन था, एक बैंकिंग प्रोजेक्ट में मैंने काम किया हुआ था, एक यूएस के क्लाइंट थे उनके लिए मैंने काम किया हुआ था, एक फ्रेंच का रेलवे कुछ प्रोजेक्ट्स थे उसमें मैंने काम किया था, तो मैंने उसको अपने हैंड से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जैसा टेराफॉर्म होता है, तो उसमें एक होता है कि टेराफॉर्म क्लाउड होता है, टेराफॉर्म एंटरप्राइज़ होती है। दोनों टेराफॉर्म है, HashiCorp मैनेज करती है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होती है? तो ये क्वेश्चन था टेराफॉर्म क्लाउड एंड टेराफॉर्म एंटरप्राइजेज़। एंड इसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा, एक ब्लैंक पेपर था वहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक कोड लिखिए मुझे जो कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा टेराफॉर्म के साथ। सो राइट अ कोड टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस यूजिंग द टेराफॉर्म ऑन पेपर। ये मुझे कोई सिस्टम या आईडी में नहीं बोला, ब्लैंक पेपर में लिखने बोला, जिसमें मैंने वो provider.txt लगाया पहले कि हम जैसे AWS में क्रिएट करना है तो इसमें। फिर उसके बाद main.tf का मैंने एक अलग से सेशन बनाया जिसमें मैंने अ, लिखा कि रिसोर्सेस में EC2 इंस्टेंसेस हैं, फिर उसकी आईडी, फैमिली टाइप, स्टोरेज क्लासेस क्या रेंज में रखना है, कौन-सा AMI यूज़ करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस तरीके से जो बेसिक्स हम ध्यान में रखते हैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते समय, वो चीज़ें मैंने लिखा। उसको उन्होंने गो थ्रू किया। मोर अपॉन आप एग्ज़ैक्ट तो सेम नहीं लिख सकते कभी भी टेराफॉर्म के कोड को कि आप एकदम एग्ज़ैक्टली सेम लिखें। बट वो एक एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो फॉर्मेटिंग है और जिस तरीके से ब्रैकेटिंग है उसको सही-सही करें अगर आपको कोई टास्क मिला है तो। एंड सेम गोज़ विथ YAML, तो वही का उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कभी YAML स्क्रिप्ट लिखा है क्या? तो मैंने बताया कि मैं क्यूबरनेटिस के जो फाइल्स होते हैं मैनिफेस्ट, तो उसके लिए हम YAML लिखते हैं, या इनफैक्ट AWS के क्लाउड फॉर्मेशन की भी क्रिएशन के लिए AWS में जहाँ इंफ्रा क्रिएट करते हैं थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन, वो भी हम YAML स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो YAML का मेरे को आइडिया है। तो उन्होंने मेरे को कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट की उसके लिए एक YAML फाइल लिखने बोला कि अब एक बेसिक आप लिख के दिखाएँ जिसमें लेबल्स हो, मेटाडेटा हो, आपके API वर्जन्स हो, क्या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ये इसको आपको एक डिप्लॉयमेंट उसमें लिख के दी, इसमें रेप्लिकास एंड ऑल दोज़ जो है ऐड करके एक सिंपल सा बना के दिखा दीजिए करके। तो ये मैंने लिख दिया। देन उसके बाद करने के बाद उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा कि लिखने में समय लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप लिखते हैं तो, और ऊपर से ऑफलाइन है तो इट टेक टाइम, तो ये लग तो सिंपल रहा है बट थोड़ा टाइम इसमें लग जाता है और आधे घंटे का ही स्लॉट था। हाउ टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड, तो उन्होंने पूछा आपने ऑन प्रीमाइसेस में काम किया है कभी? वो मुझसे पूछा और पूछा कि अगर कि इसका एक आइडिया होगा कि अगर आपने कभी माइग्रेशन एक्टिविटी अपने ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की है तो ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड में कैसे हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं? अगर हैवी डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड में कैसे करेंगे? क्या-क्या सर्विसेज़ हम यूज़ करेंगे और सिंक्रोनाइज़ कैसे करेंगे? और उसके बाद उन्होंने पूछा कि राउटिंग की क्या-क्या टाइप्स के राउटिंग अवेलेबल होते हैं अलग-अलग लोकेशन के हिसाब से, तो इसका आइडिया है क्या? इतने ही क्वेश्चन पूछे, एट द एंड ये बोले कि ओके यू कैन लीव नाउ, इन केस एनी क्वेश्चन्स उन्होंने ऐसा पूछा तो मैंने उसमें तो ना बोल दिया। बोले ओके HR आपसे फर्दर कम्युनिकेट करेंगी। ये हो गया, ये मोर अपॉन हो गया आपका 30 मिनट्स ऑफ 30 मिनट्स में 7 से 8 ही क्वेश्चन होते हैं। इसके बीच में छोटे-मोटे और क्वेश्चन्स हैं जो जिससे बाद ये फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, तो वही सब मुझसे पूछे। उसके बाद ये हो गया प्री लंच। प्री लंच के बाद एडवांस में गए, 30 मिनट का ये भी था। इसका मेरा स्लॉट था शाम के साढ़े 4 से 5, सेम डे उसी में हुआ। और ऑनेस्टली बताऊँ तो लगभग-लगभग बहुत से लोग को मुझे लगता है सेकंड राउंड के लिए रिमूव किया गया था। क्योंकि हमारे साथ भी जो लोग थे उनको हटा दिया गया था तो क्राउड थोड़ी कम हुई थी। मोर अपॉन हम लोग के साथ कुछ 40 लोग थे, उसमें से 25 या 22 लोग को जाके सेकंड राउंड का मौका मिला। तो उन्होंने किस तरीके था, क्योंकि कोई मेरे फ्रेंड थे उसमें नहीं जिस तरह बात करूँ, और पोस्ट के लिए सब लंच ब्रेक हुआ था जब, तो उसमें सब स्प्लिट हो गए थे। उसके बाद कई लोग दिखे भी नहीं क्योंकि मेल के थ्रू पता चला कि सेकंड राउंड आपका इस टाइम में शेड्यूल है करके।
तो सेकंड राउंड शेड्यूल हुआ एंड ये रात के 9-10 बजे तक चला था, ये भी मुझे याद है। मेरा तो 4:30 का टाइम था, उसके बाद भी लोगों का चल ही रहा था क्योंकि भीड़ आई हुई थी। ओके, सो यहाँ पे फिर से सेकंड में आते हैं, तो जो सेकंड जो पर्सन थे एडवांस टेक्निकल में, वो जो थे वो थोड़े सीनियर लेवल के थे, सीनियर आर्किटेक्ट लेवल के थे, एक ही पर्सन थे। सेम डे वही टाइम में मेरा हो गया एंड उनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ये मोर अपॉन एक मैनेजर राउंड का था और मैनेजर राउंड में थे और टेक्निकल को आप आर्किटेक्चर लेवल ऑफ टेक्निकल भी बोल सकते हैं, तो मैनेजर और टेक्निकल दोनों एक ही बोल सकते हैं। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन उन्होंने करने बोला मेरे को, क्विक इंट्रोडक्शन दे सकते हो ऐसे करके। देन उसका मेरे को बोला कि आपने जो सीआई/सीडी का वर्कफ्लो है जो आप फॉलो करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मुझे एक्सप्लेन कीजिए और उसमें कैसे इन्वोक करते हो पाइपलाइन आप लोग जेनकिंस के थ्रू, वो एक्सप्लेन कीजिए। तो ये एक सीआई/सीडी के थ्रू उन्होंने आर्किटेक्चर लेवल का मुझसे क्वेश्चन पूछा। तो फिर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर आपका जब सीआई/सीडी फ्लो एंड ऑल दोस ठीक है, तो उसके बाद जब आपको कनेक्शन स्टेबलाइज़ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा। तो ये क्वेश्चन था, हाउ टू स्टेबलाइज़ अ कनेक्शन विद डेटाबेसेस इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। तो ये भी एक क्वेश्चन उसने मैंने मुझसे पूछा। मैंने उसका क्रॉस रीज़न से बोला, फिर कि मैंने मेरे रिज़्यूम में एडेड था कि हम मल्टी रीज़न एंड ऑल दोस में काम, तो पूछा कि हाउ डू यू इम्प्लीमेंट क्रॉस रीज़न फेलओवर फॉर कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन्स एंड इसका कैसे ट्रबल शूट करते हैं, कैसे इसको मिटिगेट करते हैं। ये सब के बाद एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन इसमें हुआ, थोड़े समय चले गए एंड देन उन्होंने पूछा कि अभी वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स द एआई एंड ऑल दोस, तो आपने क्या-क्या एआई टूल्स यूज़ किया है डेवऑप्स को और बेटर और ऑटोमेट करने के लिए? अगर कोई है तो बता सकते हो क्या? तो मैंने कोड गुरु के बारे में बताया था, अमेज़न क्यू जो हम कोड के लिए यूज़ करते थे कोड, तो ये सब मैंने बताया, तो उन्होंने बोला ओके एंड एट द एंड उन्होंने यही पूछा कि कोई फर्दर क्वेश्चन्स है? तो मैं बोला नो, हाउ वाज़ द इंटरव्यू? मैंने फीडबैक देने की कोशिश की, तो उन्होंने इट्स गुड एंड कैन यू कैन प्लीज़ वेट कि नेक्स्ट कैंडिडेट को हम बुलाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक छोटा-सा फीडबैक दिया कि इट्स गुड और कीप लर्निंग और हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इतना ही उन्होंने मुझसे पूछा एंड मैं केबिन को लीव कर गया थैंक यू बोल के। आफ्टर 4-5 डेज़ एचआर राउंड मेरा ये टेक्निकल जो ये 2 तो सेम राउंड में हो गए, लेकिन राउंड 3 मुझे आया कम से कम आफ्टर 4 टू 5 डेज़। तो उसमें मुझे लग गए, हाँ, सैटरडे को इंटरव्यू था एंड थर्सडे अप्रॉक्स नेक्स्ट वीक के थर्सडे को हमको एचआर से कॉल आया। एचआर से कॉल अगेन वही था, जो 2 एचआर थे दोनों फीमेल थे। ये उनको ऑनलाइन आया, मैं ऑफ़िस में था एंड दैट टाइम मुझे ऑनलाइन आया। या एक दिन पहले मुझे बताया कि एचआर कॉल के लिए आर यू अवेलेबल फॉर दिस स्लॉट, हम बुक करें, आप अपने अवेलेबिलिटी के दे सकते हो। तो वेडनेसडे को मैं ऑफिस में था, थर्सडे को मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो थर्सडे को मैंने स्लॉट किया था। तो उसमें ये भी हाफ एन आवर के आसपास उन्होंने टाइम स्लॉट बुक किया था, जिसमें पहला रिक्वायरमेंट जो कंप्लायंस के लिए था वो था कि उन्होंने बताया कि आपके जो एज़ पर एक्सपीरियंस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो कि ऑलरेडी मेल में थे। तो उन्होंने पूछा इसको एक बार गो थ्रू कर लो एंड इफ इन केस अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई क्वेरीज़ एंड कंसर्न है तो यू कैन आस्क इन ऑन द मीटिंग। तो पहले से ही मेल में सब लिखा हुआ था, तो वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस की। सैलरी नेगोशिएशन, नोटिस पीरियड और ये सब चीज़ पूछा कि ऑफर लेटर होते हैं, तो नोटिस पीरियड कितने दिन में आप अर्ली टू जॉइन कर सकते हैं, क्या नोटिस पीरियड नेगोशिएबल हो सकता है एंड ऑल दोस, ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ को मुझे अपलोड करना था। एंड देन फिर पीडब्ल्यूसी ने क्या है, क्योंकि ये मुझे याद है, इन्होंने मुझे बताया कि 5 डेज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस कल्चर ये फॉलो करेंगे। ये एक नवी मुंबई बेस्ड जो कुछ प्रोजेक्ट है उसके लिए रिक्रूटमेंट हुई थी। नवी मुंबई में घनसोली में ये प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का नाम तो मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्ट, तो नवी मुंबई के लिए हुई थी और वहाँ पे आपको रिलोकेट करना होगा और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए आपको होगा एंड इसके बाद माइट बी देयर वुड बी अ चांस कि अगर आप नवी मुंबई आते हो तो आपका क्लाइंट इंटरव्यू भी हो सकता है। तो ऑनलाइन होगा तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। दैट शुड बी माइनर कि आपका मेन इंटरव्यू तो हो गया बट क्लाइंट इंटरव्यू जो है वो माइनर होता है और इस तरीके से उन्होंने मेरे को बताया था। तो यही सब मेरे को याद है मोर अपॉन, और उसके बाद फिर जो भी चीज़ें थी मैंने तो हालाँकि इसके बाद जॉइन नहीं किया क्योंकि मेरा नोटिस पीरियड को लेके और वो सब में उतना फिक्स अप हुआ नहीं इनके साथ। तो उसके बाद बाकी जिनसे मैं कॉन्टैक्ट में था उन्होंने बताया कि उनको नवी मुंबई के लिए कुछ बैंकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फर्दर कॉल्स आए एंड उनकी बीजीवी एंड ऑल दोज़ सेटअप हुई। तो मैंने जॉइन तो नहीं किया बट एचआर राउंड तक मुझे इतना ही आइडिया है। 4-5 डेज़ के बाद कॉल्स आई थी एंड इसी तरीके से डिस्कशन हुई थी और उन्होंने क्या-क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर, साइन सैलरी 3 मंथ का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं दैट नीड टू बी अपलोडेड ऑन दैट फोल्डर। तो इस तरीके का मेरा एचआर राउंड भी इनिशिएटेड हुआ एंड बहुत ही फास्ट प्रोसेस था, बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही अच्छा प्रोसेस था, सपोर्टिव टीम थी। बोलते हैं कि सिलेक्टेड 27 से 30 लोग जो हैं आउट ऑफ 250 प्लस सेलेक्ट हुए थे और अच्छी खासी कॉन्टेंट मतलब उन्होंने रिक्रूटमेंट ली थी, अगर शायद उनको एक नया प्रोजेक्ट मिला था उस हिसाब से रिक्रूटमेंट ली थी। और मोस्ट ऑफ देम जिससे मेरी कॉन्टैक्ट हुई वो सब नवी मुंबई के ही उस लोकेशन में पोस्टेड हैं एंड पुणे में इनका रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ था। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो 0.5 ईयर्स का था एंड
इस तरीके से ये पीडब्ल्यूसी का पूरा हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मेरा मतलब हैंड्स ऑन जो इंटरव्यू था वो कंडक्ट हुआ। तो आई होप मैंने अपने आप एक आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। इनफैक्ट इफ अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो गया ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि फर्दर अगर आपको पीडब्ल्यूसी या इसमें रह के कोई भी क्वेरीज़ है, अगर आप पीडब्ल्यूसी को नहीं जानते हैं तो ये एक बिग 4 में आता है, बिग 4 के अंडर आती है जिसमें केपीएमजी, डेलॉइट, ईवाई और एक आपका हो गया पीडब्ल्यूसी। तो पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉइट और ईवाई ये 4 कंपनीज़ हैं जो बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है। ये ब्रिटिश बेस्ड एमएनसीज़ हैं, यूके के एमएनसी हैं एंड बहुत ही फेमस कंसल्टेंसी फ़िल्म है। इसमें एक ड्रॉबैक आपको हो सकता है कि ये मोस्टली आपको क्लाइंट लोकेशन में भेजते हैं, आपको क्लाइंट लोकेशन से वर्क करना होता है। अनलाइक जैसे हम सर्विस बेस्ड या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं तो हमारा एक लोकेशन अपना ही होता है, लेकिन ये क्या करते हैं आपको क्लाइंट लोकेशन भेज देते हैं और जिस लोकेशन जो उनके क्लाइंट है उनके साथ जाना होता है और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम करना होता है क्लाइंट के उसमें। तो अवेबिलिटीज़ एंड थोड़ा वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं उस तरीके की आप क्लाइंट लोकेशन में तो आपको एक कंपनी का रेपुटेशंस एंड ऑल वो भी मैनेज करना होता है क्योंकि आप पे ही वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। और इसके अलावा आपको जैसे क्लाइंट ने बोला कि 5 डेज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो आप ऐसे ही इसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, इतना ईज़ी एडजस्टमेंट मिलता नहीं है अगर आप क्लाइंट की उसमें बिज़ी है। सेकंड जो ड्रॉबैक हो सकता है वो आपका रिलोकेशंस का हो सकता है कि क्लाइंट की लोकेशन ज़रूरी नहीं है आपके मेजर सिटीज़ के आउटस्कर्ट में भी होती है। तो वो भी एक कंसर्न हो जाता है कभी-कभी कि उस लोकेशन है इनिशियल टाइम में हम कैसे ट्रांसफर लें। तीसरा, इनिशियली आपको इसके हर एक क्लाइंट्स के लिए आपको इंटरव्यू देना होता है। इट्स नॉट समथिंग कि आपके मैनेजमेंट आपको असाइन करे। आपको इंटरनल देख के आपको क्लाइंट्स के इंटरव्यू फेस करने होते हैं। इंटरव्यू फेस करने के बाद क्लाइंट की लोकेशन से अगर वो प्रेफरेबल है तो आपको वहाँ जाके वर्किंग स्टार्ट करनी होती है। नहीं तो तब तक आप बेंच में भी यहाँ रह रहे हैं। तो ये भी इनकी चीज़ें हैं जो मुझे पता चली। तो मोर अपॉन बाकी अच्छी कंपनी है, अच्छी पे करती हैं, अच्छा पैकेज ऑफ़र करती हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं इस सब चीज़ों में पैकेज एंड गिव अवे और जो पर्क्स ये देते हैं बहुत अच्छी है। एंड रेपुटेटेड कंपनी है, बिग 4 है, तो ज़रूर अगर स्विच या कुछ अगर अपना आपको ग्रोथ का देख रहे हैं इनिशियल में तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए, माइट बी आपको भी कॉल है, शायद ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आई और अभी जो टाटा में चल रही है ड्राइव है इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप लग रहे हैं इसमें फिट बैठ रहा है जी एलिजिबिलिटी में आप इस लोकेशन में बेस्ड हैं, आपकी लोकेशन ड्राइवर है, ज़रूरी नहीं कि पुणे, बैंगलोर और हैदराबाद जो मैंने दिखाया वहीं हो रही है। कोच्चि में भी, चेन्नई में भी, कोलकाता में भी सब लोकेशन में हो रही है, तो आपके नियर बाई में है, तो इसे ज़रूर जाके इंटरव्यू अटेंड कीजिए, एक आइडिया लीजिए और आइडिया लेने के बाद अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कीजिए इंटरव्यूज़ एंड ऑल दोज़ में। टिल टाइम, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।